मांगा गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट से, आप लोग के बीच पहुंचा, मेरे पास भी पहुंचा लगभग 2-3 दिन पहले, और खूब खलबली सा बिहार में मच गया कि अब कोई TRE-4 नहीं आने वाला है। मच गया था ना भैया, आपके जहन में अभी भी प्रश्न होगा कि TRE-4 अब नहीं आने वाला है। नमस्कार, सबसे पहले कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। हाँ, पिछले लंबे समय से आप लोग को वीडियो देखने को नहीं मिला होगा, और इसी बीच एक लेटर RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन द्वारा एक लेटर वायरल हुआ था। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न भी कर रहे थे और शायद जानकारी मिल भी गई होगी कि वो लेटर सही था या गलत था। तो उसके बारे में आज मैं थोड़ा सा क्लियर बताने वाला हूँ। TRE-4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑथेंटिक जानकारी 100%। क्या होगी बहाली आने वाले समय में? जो बहाली TRE-4 का जो इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ होगा? और TRE-3 वालों का तो आप लोग जानते ही हैं। एक यूट्यूब पे मुझे वीडियो देखने को मिला जिसमें कहा गया कि क्या TRE-3 का जो है वो रोस्टर आ गया है। वो मैं बात कर रहा हूँ TGT PGT का, तो वो रोस्टर भी अभी तक नहीं आया है। लेकिन एक वीडियो मुझे देखने को मिलेगा कि रोस्टर आ गया TRE-3 का, TGT PGT का। अब कैसे लोग चला है मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं दोनों चीज का एविडेंस के साथ दिखलाने वाला हूं इस वीडियो में। काफी लंबे समय बाद आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है। लगभग आप लोग जानते हैं कि 40,000 सीटों का अभी रिजल्ट आना और बचा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं वही TRE-3 का, TGT PGT का। अब TGT PGT का जो सीट है उसका रोस्टर पहले आएगा, उसके बाद जाकर के रियल प्रकाशित किया जाएगा। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ। अच्छा लगे तब शेयर कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा शेयर। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया, ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। ओके, अब बात करते हैं। पहले हम रोस्टर के बारे में बात कर रहे थे, फिर TRE-4 के बारे में बात करेंगे। रोस्टर एक हफ्ता अभी और लग सकता है। TRE-3 का जो रोस्टर TGT PGT का है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब एक हफ्ता इसलिए लगेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं वो अभी तक जो है GAD को प्रोवाइड नहीं करवाई है। GAD कहने का मतलब सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं दी है। बहुत सारे जिला स्पष्ट तरीका से आज के तो न्यूज़पेपर भी देखेंगे, उसमें स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे जिला हैं जो अभी तक कोई डेटा ही उपलब्ध नहीं कराए हैं, कोई जो है वो रोस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया TGT PGT का। अब पता नहीं क्यों इतना बड़ा डिले हो रहा है, इतना डिले क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में तो विभाग को, आयोग को स्पष्टीकरण भी देनी चाहिए। क्योंकि और जब PRT का जब रोस्टर तैयार कर दिया गया, हर चीज़, एक तो रोस्टर में PRT के रोस्टर में भी लंबा समय का इंतजार करना पड़ा तमाम स्टूडेंटों को, फिर भी अगर उसका रोस्टर आ गया तो फिर इस रोस्टर में डिले, उतना ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा एक प्रश्न भी उठ रहा है कि जब एक रोस्टर तैयार हो गया है, वही 50% और 65% का रिजर्वेशन का ही बात करना है, और यहाँ भी वही बात करना है, तो फिर किस चीज़ में डिले हो रहा है? इसका रोस्टर तैयार करके और GAD यानी कि संविधान प्रशासन विभाग को प्रोवाइड कराने में। ये आपके जहन में भी एक प्रश्न हो सकता है, और ये लाजमी प्रश्न है, ये होना ही चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई क्यों अब अभी इतना बड़ा लंबा समय इंतजार कराया जा रहा है। जब 1-2 था, जब बहाली हुआ था, तो चलिए उस समय इतने बड़े रोस्टर का जो झोला था नहीं था, लेकिन कितने तेजी में रियल प्रकाशित किया गया, नियुक्ति पत्र बांटा गया, ज्वाइनिंग कराया गया, स्कूल काउंसलिंग भी करा दिया गया। तमाम लोग अभी इन सर्विस में है, यानी कि जॉब कर रहे हैं। तो अभी 3 में इतना बड़ा डिले क्यों? कहीं इसके पीछे कुछ और तो नहीं चल रहा है? समझ रहे? हो सकता है, हो सकता है, युवाओं का भी कहना है कि हो सकता है कि इसके पीछे कुछ और चल रहा हो। चलिए अपना प्रतिक्रिया इस मैटर को लेकर जरूर दीजिए कि क्या वाकई में TRE-3 का रोस्टर अभी तक क्यों नहीं आया है, TGT और फिर PGT का। देन आगे हम बात करते हैं 4 के बारे में। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा एक जो है आप लोग के बीच लेटर पहुंचाया गया। हो सकता है कि वो एडिटिंग रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो ऑथेंटिक रहा हो, 100% सही रहा हो, जो RTI द्वारा जवाब मांगा गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट से, आप लोग के बीच पहुंचा, मेरे पास भी पहुंचा लगभग 2-3 दिन पहले, और खूब खलबली सा बिहार में मच गया कि अब कोई TRE-4 नहीं आने वाला है। मच गया था ना भैया, आपके जहन में अभी भी प्रश्न होगा कि TRE-4 अब नहीं आने वाला है। रात को सोते भी नहीं है लोग, वैसे लोग जो TRE-4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जिनका TRE-3 में नहीं हुआ है, उनको अभी रातों का नींद भी उड़ चुका है। इसलिए क्योंकि एक ऑप्शन था कि TRE-4 आने वाला है, तो TRE-4 तो अब आएगा ही नहीं, तो भैया हम मास्टर कैसे बनेंगे? ये प्रश्न सही है या नहीं, आप लोग बताइएगा भाई। तो ध्यान से सुन लीजिए,
वो लेटर सही था या फेक था इसके बारे में तो मैं स्पष्ट अभी नहीं कर सकता, लेकिन ये श्योर है कि वो लेटर में जो जिक्र किया गया था कि TRE 4 नहीं आएगा, ये गलत बात है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? RTI राइट टू इंफॉर्मेशन वही जवाब प्रोवाइड कराता है जो जवाब आप प्रश्न करते हैं। उसमें क्या कुछ था कि क्या सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह बताया जा सकता है कि स्टूडेंट और शिक्षकों का रेशियो जो है वो बराबर हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि स्टूडेंट एंड टीचर का जो रेशियो होना चाहिए अनुपातिक। आप लोग जानते हैं 30 स्टूडेंट पर एक शिक्षक, 35 स्टूडेंट पर एक शिक्षक, 40 स्टूडेंट पर एक शिक्षक, ये तमाम PRT TGT PGT का एक रूल बनाया गया है, NCT के द्वारा बनाया गया है। अब ये NCT का जो रूल बनाया गया है, इस रूल के अकॉर्डिंग वो जवाब आया है। उस जवाब में क्या कहा गया है कि लगभग बराबर हो चुका है। जो चाहिए शिक्षकों की जितनी आवश्यकता होनी चाहिए स्टूडेंटों को अकॉर्डिंग देखा जाए तो उतना पुर चुका है। लेकिन उसमें यह कहाँ लिखा हुआ है कि भैया बहाली नहीं आने वाली है? ये कहाँ लिखा हुआ है? तिल का तार लोग बहुत बनाता है। कहाँ लिखा हुआ है आप खुद बताइएगा। उसमें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है। सीट अगर इतने समय से 4 लाख बिहार में सीट खाली रहा है, उस समय RTI और NCT का रूल कहाँ चला गया था? मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि भाई जब इतने लंबे समय से बहाली बिहार में शिक्षकों की नहीं हो रही थी, 4 लाख बिहार में शिक्षकों का सीट खाली था, आप लोग जान रहे थे। इतनी बहाली होने के बावजूद भी 1 लाख से अधिक अभी भी सीट खाली है, ये बात भी आप लोग जानते हैं। तो फिर उस समय शिक्षक और स्टूडेंटों की रेशियो का अनुपात, यानी कि अनुपात जो था वो कहाँ चला गया था? ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं आने वाला है, ये अनुपात दर्शाया गया है। ध्यान से सुन लीजिए। उस समय कहाँ चला गया था जब 4 लाख बिहार में सीट खाली था? उस समय तो आपका कहाँ हवा चला गया था? जो लोग इस वक्त बाधा जो है इस टाइप के जो कमेंट कर रहा है, इस प्रकार की जो बातें कर रहा है कि अब तो पूरा हो गया, फुलफिल हो गया, नहीं आएगा फलाना, ये वही करता है भैया जो खुद प्रिपरेशन कर रहा हो और आपको दिग्भ्रमित कर रहा है। ये वही कर रहा है जो खुद प्रिपरेशन में लगा हो और आपको केवल दिग्भ्रमित कर रहा है, वही कर रहा है। समझ रहे हैं? कुछ नहीं होगा, बहाली आएगी। जो पिछले समय जो आप लोग जानते हैं 1 साल का वित्तीय जो है वो पैसा अलॉटमेंट किया जाता है कि किस विभाग में कितनी पैसा को खर्च करना है। अब जाकर देख लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का। एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये भी जिक्र किया गया है कि 1-2 का हम लेटर भी लगा लेंगे, देंगे, देख लीजिए भैया। 1-2 का जो बहाली हुआ है उसकी, और TRE 3 और 4 द्वारा जो बहाली होगा उसके वेतन व्यय के लिए इतना अरब रुपया जारी किया जाता है। ये जाकर देख लेना। यानी कि 1-2 में जो बहाल हो चुके हैं वो, और 3 और 4 में जो बहाल शिक्षक होंगे उनकी वेतन भी तो देना ना होता है भाई। तो उसके लिए वित्त विभाग एक जो है फंड रिलीज करता है। प्रत्येक वर्ष की मैं बात बोल रहा हूं, हर वर्ष फंडिंग रिलीज होता है, फंड रिलीज होता है कि हमारे विभाग में हमारे कर्मचारी को इतना करोड़, इतना लाख, इतना अरब रुपया देना है। अब देख लीजिए जाकर कितना अरब रुपया रिलीज किया गया है या नहीं रिलीज किया गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो लेटर भी देख लीजिए, मैं लगा दे रहा हूं। अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि विक्की जी जो आप बता रहे हैं वो कितना इसमें सत्यता है और कितनी बात कितनी झूठ है। अब शायद समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो में हम 2 मुख्य पॉइंट के ऊपर बात करने के लिए आए। TGT PGT रोस्टर, साथ ही TRE 4 आएगा या नहीं आएगा। और देखिएगा आएगा भी तो अच्छी सीट के साथ आएगा। समझ रहे हैं? वो 5,000 और 4,000 पे नहीं आएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर PRT में कितना आ रहा है, TGT में कितना आ रहा है, PGT में कितना आ रहा है, तो ये कोई नहीं अभी बता सकता है। समझ रहे हैं? स्कूल अलॉटमेंट जैसे ही हो जाएगा तमाम शिक्षकों को TRE 3 वालों का, उसके बाद एक आइडिया मिल जाएगा कि कितनी आवश्यकताएं और है भी शिक्षकों का। ऐसे तो सीट एक मोटा मोटी बताया जा रहा है कि 1 लाख प्लस अभी भी सीट खाली है। आप लोग देखे भी होंगे पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा जो अनाउंसमेंट है स्टेज से किया गया था, उसमें 1 लाख प्लस केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीट वैकेंट दिखलाया गया था। हर डिपार्टमेंट का दिखलाया गया, बट केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो वहां पे 1 लाख से भी अधिक सीट दर्शाया गया, दिखलाया गया था। तो सीट तो है, लेकिन किस कैटेगरी के लिए, यानी कि PRT के लिए कितना है, TGT के लिए कितना, PGT के लिए कितना, ये सब कुछ रोस्टर आने के बाद ही होगा। और जब सीट वैकेंट काउंट किया जाएगा तमाम जिला में, स्कूल वाइज स्कूल जब सीट काउंट किया जाएगा तब जाकर के ये क्लियर हो जाएगा कि PRT में कितना है, TGT में कितना है और PGT में कितना है। समझ रहे हैं? खैर चलिए
अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी में कितनी सीट है ये अभी कोई नहीं बता सकता है। ये इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी इसके बारे में कोई सर्वे ही नहीं हुआ है। तो देखिए कब तक इस सबसे फायदा स्टूडेंटों को मिलने वाला है और कब तक स्टूडेंट इससे बेनिफिट जो है उठा सके टीआरई 4 से। आप लोग लगे रहिएगा प्रिपरेशन में। मैं तो यही कहूँगा सारा चीज़ का अगर निचोड़ पूछा जाए हमसे तो 4 आएगी ही बहाली। आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है बस, और कुछ नहीं। तो आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए। कोई अपने जहन में निगेटिविटी नहीं पालना है कि अब नहीं आने जा रहा है बहाली। बहाली आएगी, बस आएगी बहाली, तो आपको प्रिपरेशन करनी ही चाहिए बस, ज़्यादा कुछ नहीं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया, ताकि जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए और आप जो है हर वीडियो देखते रहें, आपको कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।